है। आइए दोस्तों, अधिक विलंब ना करते हुए अब सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। वह छोटा सा व्यापारी था, छोटा सा व्यापार करता था। उसकी एक पत्नी थी, 2 ही आदमी थे। दोनों सेठ और सेठानी में बहुत ही प्रेम था, अपार प्रेम था। सेठ जो था वह व्यापार करने के लिए बाहर दूसरे गांव में चला जाता था। इधर उसकी पत्नी सेठानी जो थी वो घर का सारा भार संभालती थी, सारा काम काज करती थी, सुबह से लेकर शाम तक अपने घर का कार्य संभालती थी। बड़े प्रेम से उन लोगों की जिंदगी कट रही थी। वह सेठानी के अंदर प्रत्येक गुण विद्यमान थे, लेकिन एक अवगुण था। और दोस्तों, ये तो शायद आप जानते ही हैं कि इस संसार में अगर कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उसके अंदर सारे गुण आपको नजर आते हैं तो एक अवगुण जरूर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस इंसान के अंदर अधिक से अधिक गुण हैं तो उसके अंदर एक अवगुण छुपा होता है, और जिस इंसान के अंदर प्रत्येक अवगुण ही है तो उसके अंदर एक गुण भी छिपा होता है। उस गुण को कैसे देखा जाए, कैसे जाना जाए, ये दूसरे लोगों पर आधारित है। तो प्रिय दर्शकों, उस सेठानी के अंदर एक अवगुण था। वह जो थी झगड़ालू स्वभाव की थी। वह पति से अपने झगड़ा नहीं करती थी। जब पति बाहर चला जाया करता था, व्यापार करने के लिए दूसरे राज्यों में चला जाया करता था, और लौट के जब आता था तो अपने पति से सेठानी बहुत प्रेम करती थी। और जब 2-4 दिन घर पे ही रुक जाता था तो उसके बाद में फिर वह अपने पति से झगड़ा आरंभ कर देती थी। किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा करना, किसी न किसी वजह से अपने पति से लड़ाई करना उसका काम बन जाता था। सुबह से लेकर शाम तक फिर झगड़ा करती रहती थी। कभी कहती ये नहीं किया, कभी कहती वो नहीं किया। कोई ना कोई बात को लेकर के, किसी ना किसी समस्या को लेकर के अपने सेठ से सेठानी जो थी लड़ाई करती रहती थी। और जब सेठ बाहर व्यापार करने के लिए चला जाता तो बड़े प्रेम से घर पर रहती, कभी झगड़ा नहीं करती थी। ये उसके अंदर एक गलती थी। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन के बाद में ईश्वर की कृपा से सेठ के घर में सेठानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा होता है। और जब पुत्र पैदा हुआ तो सेठ और सेठानी बहुत ही खुश हुए। बड़े अच्छे तरीके से वह सेठानी अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वह सेठ का बच्चा बड़ा होने लगा, और इधर एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी सेठानी से कहा कि हम बाहर व्यापार करने के लिए जाते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनेकों कष्ट हमारे लिए झेलने पड़ते हैं, और ज्यादा आजकल मुनाफा भी यानी लाभ भी नहीं हो रहा है। हमारे व्यापार में हमें घाटा ही लग रहा है, और हमारा मन ये करता है, हे प्रिय, मैं छोटा मोटा व्यापार यहीं अपने ही गांव में कर लूं तो कैसा रहेगा। दोस्तों, सेठानी ने हां कर दिया। ठीक है, आप छोटा मोटा व्यापार यहीं गांव में कर लो, अच्छा रहेगा। आप घर में ही रहेंगे और उस बच्चे के साथ में थोड़ा प्यार भी करेंगे, उसके साथ समय भी गुजारेंगे। दोस्तों, वही हुआ। उस सेठ ने एक छोटा सा व्यापार वहीं अपने गांव में कर लिया। अब दोस्तों, सुबह के लिए अपने व्यापार के लिए उस गांव में सेठ चला जाता है, और शाम को जब लौट करके आता है तो सेठानी जो है उन्होंने झगड़ा आरंभ कर दिया। फिर किसी ना किसी बात को लेकर के अपने पति सेठ से झगड़ा करने लगी। लेकिन जो सेठ था वो बहुत सीधे स्वभाव का सज्जन व्यक्ति था। वह ईश्वर की इच्छा समझ करके अपनी सेठानी से कुछ नहीं कहता था। बदले में ना तो सेठानी के लिए गालियां देता था, ना उसके लिए मारता पीटता था। सीधा स्वभाव का व्यक्ति था। हाँ, समझाने की कोशिश करता था। अपनी पत्नी सेठानी को समझता कि देखो प्रिय, तुम इस तरीके से सुबह होकर के हमसे लड़ती हो, शाम हो जाती है तब भी हमसे झगड़ा करती हो, किसी ना किसी बात को लेकर के हमसे लड़ती रहती हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। शायद तुम नहीं जानती कि जिस घर में हमेशा सुबह और शाम कलह मची रहती है, किसी ना किसी बात से पत्नी में झगड़ा ठना रहता है, तो उस घर के लिए लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ जाती है। कभी उस घर की बरकत नहीं होती और वह घर विनाश के रास्ते की ओर चल जाता है। इसलिए प्रिय, हमसे झगड़ा ना करो, सुबह शाम हमसे लड़ाई मत करो। दोस्तों, जब इस तरीके से सेठ अपनी सेठानी के लिए समझाते हैं, लेकिन सेठानी उल्टा जवाब दे देती है और कहती है कि अपना ज्ञान अपने ही पास रखो, मुझे समझाने की ज्यादा आवश्यकता है। मैं जो कर रही हूं मैं सही कर रही हूं, मैं खुद ज्ञानी हूं, तुम कोई ज्यादा बड़े ज्ञानी नहीं हो। तो उसको फिर वो सेठ सेठानी की ऐसी बातों को सुनकर के चुप हो जाता है। सोचता था कोई बात नहीं, लड़ने दो, कब तक लड़ेंगे, एक दिन तो अपने सही रास्ते पर आ ही जाएगी। और वो सेठ जो था अपने व्यापार में लगा रहा, छोटा सा धंधा था, अपने गांव में ही करता रहा। लड़का जो था धीरे धीरे उसका बड़ा हो गया और एक दिन जवान हो गया। जब सेठ का लड़का जवान हो गया, सेठ ने देखा कि हमारा पुत्र जवान हो गया है तो हमें इसका विवाह भी करना चाहिए। अपनी पत्नी सेठानी से जाकर के सलाह करता है और कहता है कि अपना पुत्र जवान है,
इसका विवाह कर दें तो कैसा रहेगा? सेठानी कहने लगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे मैं भी चाहती हूं कि अपने पुत्र का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, हमारे घर में बहू आ जाए, और जो बहू आए तो वो हमारी सेवा करे। आप जल्दी से जल्दी कोई अच्छी लड़की देख करके हमारे बेटे का विवाह करें। सेठ कहने लगा, आप चिंता मत करिए, मैं किसी अच्छी लड़की को निगरानी में रखूंगा, और जिस दिन भी कोई अच्छी लड़की मेरी नजर में आ गई तो उसी से उसका रिश्ता उसके पिता से मांग करके और अपने बेटे के साथ विवाह कर दूंगा। दोस्तों, अब सेठ जो है फिर अपने व्यापार में लग गया और लड़कियों को निगरानी में रखने लगा। कोई अच्छी सी लड़की नजर में आ जाए जो अपने बेटे के साथ उसका विवाह कर ले। एक दिन दोस्तों वैसा ही हुआ। एक बहुत ही सुंदर अच्छी लड़की उस सेठ की नजर में आ जाती है। सेठ ने पता लगाया कि वह किसकी पुत्री है, कहां रहती है। तो दूसरे गांव में, एक पड़ोस में गांव था, उसी गांव में एक पिता की वह बेटी थी। फिर एक दिन सेठ उसी बेटी के घर पर उसके पिता से मिलने के लिए जाता है और उसकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लेता है और कहता है कि आप अपनी पुत्री का मेरे पुत्र के साथ मेरा अकेला ही पुत्र है। दोस्तों, वह लड़की का पिता तैयार हो गया। फिर सेठ के लड़के के साथ में विवाह तय हो गया। निश्चित समय के अनुसार विवाह की तारीख आई और वो सेठ अपने पुत्र को दूल्हा बनाता है। बारात को लेकर के और उसी लड़की के पिता के यहां एक दूसरे गांव में पहुंच जाता है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में सेठ का लड़का और उस लड़की के साथ में विवाह होता है और फिर अपनी बहू को लेकर के वो सेठ जो है अपने घर आता है। और जब बहू घर में आ जाती है, इधर बहू तो घर के अंदर प्रवेश करती है और इधर वह सेठ जो है अपनी पत्नी सेठानी के लिए बुलाता है और सेठानी से अकेले में जाकर के कहता है, समझाता है कि देखिए प्रिय, आज तक आप हमसे झगड़ा करती रही, किसी ना किसी बात को लेकर के सुबह शाम आप हमसे लड़ाई करती रही, झगड़ती रही, और हम आपकी बात को सहन करते रहे। आपको मैंने कई बार समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आपने उल्टा जवाब देकर के मुझे ही समझा दिया। इसलिए मैंने आज तक आपसे कोई जबरदस्ती नहीं की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अपनी तरफ से कोई मारपीट नहीं की। आपने इस घर में आज तक जैसा किया वैसा आपने किया, आपने अपनी मर्जी चलाई। आपने कहा कि इस घर में आज ये होगा तो वही हुआ। मैंने अपनी इस घर में कभी मर्जी नहीं चलाई, लेकिन आज मैं आपको समझाता हूं कि अपने बेटे की बहू घर में आ चुकी है, और जब बहू घर में आती है तो सास का कर्तव्य क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूं। जब घर में बहू आ जाए तो सास का धर्म होता है कि बहू की इस तरीके से रक्षा करें जैसे आंखों के दीदा की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तत्पर रहते हैं। उसी तरीके से सास का यह कर्तव्य होता है कि हमारी बहू पर कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये अनेक बातें सास के लिए बहू की तरफ से जानना और उसकी रक्षा करना ये सास का कर्तव्य होता है। आप आज तक हमसे जैसे झगड़ती रही, ये झगड़ा, ये लड़ाई अपनी बहू से मत करना। और यदि आपने अपनी बहू से हमारे जैसा ही लड़ाई झगड़ा किया तो इस घर में इस बहू से आपकी ज्यादा दिन तक नहीं बन पाएगी और बहू आपकी सेवा नहीं करेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बहू जो है वो आपसे उल्टा ही लड़ने लगेगी और अपमान करने लगेगी। इसलिए मैं तुमको यहां अकेले में समझाने के लिए आया, हमारी बात का ध्यान रखना। दोस्तों, अपने पति की ज्ञान भरी बातों को सुनती चली गई और उसके अंदर क्रोधा अग्नि प्रज्वलित होती चली गई। जब पति सेठ की बात खत्म हुई तो वह क्रोध की देवी गुस्से में कहने लगी, तुम अपना ज्ञान, तुम अपना उपदेश अपने पास रखो। तुमने शायद क्या हमें मूर्ख समझ रखा है? अरे मैं भी अन्न खाती हूं तो मैं भी बहुत बुद्धि रखती हूं। तुमसे ज्यादा मेरे अंदर बुद्धि है और जो तुम हमें समझा रहे हो मैं सब कुछ जानती हूं। मुझे यह समझाने का प्रयास मत कीजिए। मैं जो करूंगी वही होगा, जैसे रहूंगी वैसे रहूंगी। मुझे बहू के साथ में क्या बर्ताव करना है मैं अच्छी तरीके से जानती हूं। जो मुझे करना है वो मुझे करना है। तुम अपना काम करिए, ज्यादा समझाने की हमारी साथ कोशिश मत करिए। दोस्तों, वह बेचारा सेठ जो था शांत हो गया और अपने काम की ओर निकल गया। इधर को 2-4 दिन में उस बहू के लिए रहते घर में गुजर गए। तब तक तो उस सास ने कुछ नहीं कहा, अपनी बहू से प्यार भी किया। बहू जो है फिर अपने मायके यानी पीहर में जाती है और दोबारा उसका पुत्र जब अपनी पत्नी की विदा करा करके लाता है और जब वो अपने ससुराल में आती है फिर तो वह सास धीरे धीरे अपनी बहू से उसने लड़ना झगड़ना आरंभ कर दिया। कभी सब्जी के ऊपर झगड़ा, कभी रोटी के ऊपर झगड़ा। कभी तो ये कहती कि आज तूने सब्जी में नमक ज्यादा कर दिया, आज तूने इस सब्जी में मिर्च ज्यादा कर दी, अरे आज तूने इस सब्जी में नमक ही नहीं डाला। कभी कहती आज तो तूने रोटी कच्ची बनाई, दूसरे दिन कहती आज तो रोटी तूने जला दी। यानी किसी ना किसी बात को लेकर के वह सास जो है अपनी बहू से झगड़ा करने लगी। सुबह होती सुबह झगड़ा करती और शाम होती शाम को झगड़ा करने लगी।
ये जब उस सेठ ने देखा तो सेठ ने पुनः फिर जाकर के समझाया और कहा कि देखिए प्रिय, आप हमसे झगड़ा करती हो तो हमारे ही तक सीमित रहो। बहू से ऐसे अपशब्द ना कहो, बहू को गालियां मत दो, बहू से इस तरह का झगड़ा ना करो, ये आपके लिए आगे चल करके अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, वह सेठानी जो थी अपने पति सेठ से फिर क्रोध में कहने लगी, मैंने कहा ना कि तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो, क्यों बार बार हमें समझाने के लिए आते हो। दोस्तों, वो सेठानी अपने पति सेठ से भी लड़ने लगी और जब सेठ से लड़ी, सेठ को गालियां भी देने लगी, तो सेठ जी ने कहा कि देखो प्रिय बहू के सामने इस तरह से हमारा अपमान मत करिए, हमको गालियां मत दो। अगर बहू के समक्ष ही हमको गालियां दोगी तो बहू क्या सोचेगी कि ये हमारी कैसी सासू माँ है जो पिता समान ससुर का अपमान करती है, इनको गालियां देती है। ये आपके लिए आगे हानिकारक बनेगा, इसलिए बहू के सामने मुझे अपमानित मत कर करो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जो नीच प्रकृति के नीच स्वभाव के जो लोग होते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो अपनी आदत से कभी बाज नहीं आते। उस सेठानी के दिमाग में अपने पति सेठ की कोई समझाई हुई बात उसके अंदर फिट नहीं बैठी, कोई उसने ध्यान नहीं दिया। इधर दोस्तों, वह सास जो थी अपनी बहू से रोजाना झगड़ा करती रही और बहू बेचारी सोचने लगी कि इस घर में हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। अरे, मैं अपनी माँ को छोड़ करके आई, यहां हमारी सासू माँ मिली है, इतनी तो तकलीफ, इतनी तो गोलियों, इतना तो अपमान हमारी जन्म देने वाली माँ ने कभी नहीं किया। ये सास तो हमें इस तरीके से अपमानित कर रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, कैसे हमारे दिन कटेंगे। ये सोच करके प्रिय दर्शकों, वह बहू जो थी बहुत दुखी होने लगी। उसने एक दिन अपने पति से भी कहा, जो सेठ का लड़का था, कि तुम्हारे घर में इस तरीके से कैसे रह पाऊंगी, तुम्हारी माताजी हमसे रोज लड़ती है, गालियां देती हैं। तब लड़के ने कहा, हमारी माँ बूढ़ी है, कोई बात नहीं, जो भी कुछ कहती है उसे कहने दो, तुम शांत रहा करो। दोस्तों, उस लड़के ने अपनी माता से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था जब हमारी माता हमारे पिता सेठ की नहीं मानती है तो मेरी कैसे मान ले। इधर दोस्तों, इसी तरीके से सास अपनी बहू को रोज रोज गालियां देती रही, अपमानित करती रही और बहू सास की गालियां सुनती रही। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन ऐसा आया कि उस सेठ की मृत्यु हो गई और जब सेठ की मृत्यु हो जाती है तो सेठ का लड़का उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अंतिम संस्कार किया, उसके बाद में उसका 13वां संस्कार हुआ। बहुत सारे रिश्तेदार उसके घर पर आए। 8-10 दिन तक कोई ना कोई रिश्तेदार सेठ के घर में रुके। तब तक उस सेठानी ने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा, बहू से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया और सारे रिश्तेदार 8-10 दिन के बाद में जब अपने अपने घर चले गए, सेठ के घर में कोई रिश्तेदार नहीं रहा। अब तो सेठानी बिल्कुल ही स्वतंत्र हो चुकी थी, क्योंकि अब सेठ तो मर चुके थे, कोई उससे कहने वाला नहीं था। सारे रिश्तेदारों के घर से चले जाने के बाद में सेठानी ने अपनी बहू से पुनः लड़ाई झगड़ा आरंभ कर दिया और अब तो परिणाम ये तक बन गया कि अब गाली देने के साथ साथ, झगड़ा करने के साथ साथ, वह सास जो थी अपनी बहू पर हाथ उठाने लगी, मारने लगी और पीटने लगी। और जब सास अपनी बहू पर हाथ उठाने लगी, पीटने लगी, तो ये बहू को देख करके बहुत ही बुरा लगा। उसने अपने पति से फिर कहा, लेकिन पति ने अपनी मां से कुछ नहीं कहा। जब उस बहू के लिए बहुत बुरा लगा कि अब तो हमारी पिटाई शुरू हो गई, तो इस घर में अब जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो दोस्तों, वह जो बहू थी वह चालाक भी थी और बुद्धिमान थी। उसने सोचा, अब ऐसे पेश नहीं जाएगा, कब तक अपनी सास की ये तानाशाही में सहन करती रही। एक दिन दोस्तों ऐसा है, बहू ने विचार किया कि अब हमें अपनी सास को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर ये हमारी सास कल लड़ने के लिए आई तो उल्टा जवाब मैं इसको दूंगी। अगर इसने हाथ उठाया तो मैं खुद मारूंगी, तब इस घर में पेश जाएगी और नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों, वह बहू जो थी अगले दिन का इंतजार करने लगी और सोचने लगी, जब हमारी सास हमसे लड़ने के लिए आएगी तब आज मैं इसको छोड़ने वाली नहीं। अगला दिन जब होता है, वह बहू तो इंतजार कर ही रही थी कि कितने वक्त हमारी सास हमसे लड़ाई करने के लिए आए, हमें गालियां दे और हमारे ऊपर हाथ उठाए। तब आज मैं इस अपने सास के लिए सबक सिखाऊंगी कि बहू की तानाशाही कैसी होती है। वैसे तो मैं तानाशाही इसको दिखाना नहीं चाहती, लेकिन ये अब हमारी तानाशाही देखना चाहती है, तो मैं इसको दिखा करके ही रहूंगी। प्रिय दर्शकों, अगला दिन जब हुआ, रोज की तरह वह सास जो थी अपनी बहू से झगड़ा करने के लिए पहुंच गई, झगड़ा करने लगी, गालियां दी और जब गालियां दी तो बहू ने भी उसे नहीं छोड़ा। बहू ने उल्टी गालियां दी और कहा कि खबरदार सासू मां, मैंने तुम्हारी हर गलतियों को सहन किया, तुम्हारी तानाशाही को मैंने सहन किया, हर गालियां मार पिटाई में तुम्हारी आज तक बर्दाश्त करती रही। लेकिन सास जी, शायद आप ये नहीं जानती कि बर्दाश्त करने की हद होती है और आपने वो हद पार कर दी है। आज अगर आप गालियां दोगी तो आप उसके बदले में गालियां खाओगी, अगर हाथ उठाओगी तो आप भी आज हमारी तरफ से मार खाओगी।
आज आपको मैं छोड़ने वाली नहीं, आज आप हमारे हाथों से बचोगी नहीं। दोस्तों, जब बहू के ये शब्द सुने तो सास जो थी वह घबरा गया, क्योंकि बहू जवान थी और सास बूढ़ी हो चुकी थी। उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि बहू से टक्कर ले पाए। प्रिय दर्शकों, वह सास जो थी शांत हो जाती है। और इधर क्या हुआ? अगला दिन जब हुआ, लेकिन वह रोज की लड़ने की आदत थी, फिर अपनी बहू से लड़ने के लिए गई। तो बहू ने दोस्तों क्या किया? अपनी सास का हाथ पकड़ करके और घर से बाहर निकाल करके फेंक दिया और कहा कि जा बुढ़िया, आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, चाहे कहीं चली जा, चाहे मर जा। आज से मेरा तेरा रिश्ता खत्म। तूने मुझ पर इतना अत्याचार किया, तेरे अत्याचार को सहती रही, लेकिन आज तू अपनी आदत से फिर भी बाज नहीं आई। दोस्तों, उस बहू ने घर से बुढ़िया को निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया। इधर इस बुढ़िया का बेटा आया तो बुढ़िया ने कहा, बेटा देख अपनी पत्नी के लिए किस तरीके से हमको धक्का मार करके इसने घर से बाहर निकाल करके फेंक दिया। क्या ये मेरा घर नहीं है? दोस्तों, उस सेठानी के बेटे ने जैसे ही बहू के लिए डांटा तो बहू कहने लगी, खबरदार, आप शांत खड़े रहिए। अब मैं तुम्हारी इस मां के अत्याचार आज के बाद सहन नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अपनी मां इस बुढ़िया की तरफ रहना है तो मुझे इस घर में नहीं रहना है। मैं इस घर को छोड़ करके हमेशा के लिए जाती हूं। मैं दोबारा लौट करके नहीं आऊंगी। दोस्तों, उस सेठ के बेटा ने जब यह सुना कि मां के चक्कर में हमारी पत्नी यदि चली गई तो वो लौट करके नहीं आएगी, तो उसने फिर अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और वह वहां से चला गया। इधर दोस्तों, कुछ समय तक वह बुढ़िया जो थी दरवाजे पर बैठी रही, लेकिन बहू ने दोबारा आकर के वो किवाड़े बंद कर ली और गेट नहीं खोला। फिर वह बुढ़िया वहां से उठती है और आगे के लिए चल देती है। जब आगे के लिए गांव के बाहर की तरफ चलती है, गांव से बाहर जब निकल जाती है तो रास्ते में एक जगह बैठ गई और बैठ करके रोने लगी। सोचने लगी कि मैं कहां जाऊं, हमारी बहू ने तो हमें निकाल दिया है। इधर दोस्तों, कुछ समय के बाद में जहां बुढ़िया जिस रास्ते पर जिस जगह पर बैठी हुई थी, उसी जगह पर एक साधु आ जाता है। और साधु जब आया, बुढ़िया को रोता हुआ देखा तो साधु ने विचार किया, चलो इस बुढ़िया से पूछें कि इस पर क्या कष्ट है, क्या परेशानी। साधु बुढ़िया के पास में जाकर के बैठ गए और कहने लगे कि अरे बूढ़ी माँ, क्या बात है, क्या परेशानी है? आज यहाँ बैठी बैठी क्यों रो रही हो? वो भी इतनी कड़ी धूप में, क्या चक्कर है? प्रिय दर्शकों, तब बुढ़िया कहने लगी कि हे स्वामी, हमारी बहू ने हमें घर से बाहर निकालना, हमारे बेटे ने भी बहू से कुछ भी नहीं कहा और बहू ने हम पर इतना जुल्म किया कि हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब बताइए महात्मा जी, मैं कहां जाऊं? मुझ पर बुढ़ापा है, बेटा बहू ने तो निकाल करके मुझे फेंक दिया, अब मेरा जीवन बाकी कैसे कटेगा? तो दोस्तों, साधु जो है बुढ़िया की ओर गौर से देखता है और फिर कहता है कि अरे बूढ़ी माँ, तुमने कुछ गलती की होगी, वैसे तुम्हारी बहू तुम्हें घर से क्यों बाहर निकाल देती? तुमने कुछ ना कुछ तो गलती जरूर की होगी। बुढ़िया कहने लगी, नहीं महात्मा जी, मैंने कोई गलती नहीं की है। साधु ने कहा, नहीं, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। बिना गलती के कोई भी बहू अपनी सास के लिए निकाल ही नहीं सकती। अरे बहू तो सास की सेवा किया करती है, लेकिन घर से बाहर निकाल करके नहीं फेंक देती। वो ही सास को घर से बाहर निकाल करके फेंका जाता है जो सास अपनी बहुओं पर अत्याचार करती है। इसलिए तुमने कोई अपनी बहू के साथ में बड़ी गलती की है, जो तुम्हारी ये दशा हुई। दोस्तों, वह जो सेठानी बुढ़िया थी, वह बिल्कुल साधु की बात नहीं मान रही थी और झूठ बोल रही थी कि मैंने कोई गलती नहीं। तो दोस्तों, साधु बुद्धिमान था। साधु कहने लगा, ठीक है, तुमने अपनी बहू के साथ में कोई गलती नहीं की, अच्छी बात है, तुम झूठ बोल रही हो ना, मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आइए मैं तुम्हारे लिए ये ज्ञान की 5 बातें बता रहा हूं। और ये 5 बातें इस संसार में जो भी सास है वो अगर सुन ले और अपने जीवन में उतार ले तो वह हमेशा अपनी बहू की प्रिय बन करके रहेंगी। उनका जीवन बहू के प्रेम में ही कट जाएगा और बहुएं अपनी सास की सेवा करेंगी और हंसी खुशी से बुढ़ापा गुजर जाएगा। वह बुढ़िया कहने लगी, हे महात्मा जी, वे 5 ज्ञान की बातें कौन सी हैं जिसके सुनने से सास अपनी बहू की प्रिय बनी रहेगी? वो हमको भी बताए। तो दोस्तों, वे साधु कहता है कि हे बूढ़ी मां, आप ध्यान से सुनना। मेरी पहली बात है, सास का कर्तव्य है कि बहू की छोटी मोटी गलतियों पर पर्दा डालना, यानी सास का धर्म होता है कि बहू यदि कोई छोटी मोटी गलती कर जाए तो उसकी गलतियों पर पर्दा डाल दे। किसी को ना बताना, ना तो अपने बेटे के लिए बताना, ना अपने पति के लिए बताना, यानी परिवार में किसी को ना बताना, पर्दा डाल देना, ये सास का कर्तव्य होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल आपने सास के बारे में देखा होगा, यदि कोई बहू छोटी मोटी गलती कर जाती है तो वह सास उसकी वह छोटी मोटी गलती पूरे परिवार में, पूरे घर में फैला देती है, बच्चों बच्चों को बता देती है।
यहां तक ही नहीं कि अपनी बहू की छोटी से छोटी गलती पूरे गांव में प्रसिद्ध कर देती है। उसको पचती ही नहीं है जब तक उस बहू की गलती सबसे कह नहीं देती, और यही कारण हो जाता है कि वह बहू जो है अपनी सास से ईर्ष्या करने लगती है, सास से जलने लगती है, सास से दुखी होने लगती है और अपनी सास की सेवा करना और प्रेम करना बंद कर देती है। तो यह पहली बात है बूढ़ी मां कि बहू की छोटी मोटी गलतियों पर पर्दा डालना। यदि जो सास अगर ऐसा करती है तो बहू उससे प्रेम करने लगती है और उसकी सेवा भी करने लगती है, बहू की तरफ से सुखी रहती है। साधु कहता है कि बूढ़ी मां मेरी दूसरी बात है, बहू का पक्ष लेना है। बूढ़ी मां सास का धर्म होता है कि बहू के पक्ष में रहना। ऐसा नहीं, आजकल की अधिकांश जो सास है वो बहू का पक्ष नहीं लेती, वो अपने बेटे का पक्ष लेती है, अपने पति का पक्ष लेती है, लेकिन बहू का पक्ष नहीं लेती। जरा विचार करिए, अगर बहू बेटा में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो सास अपने बेटे का पक्ष ले लेती है, लेकिन बहू का पक्ष नहीं लेती। जिस तरीके से बहू के लिए बहुत दुख होता है। हे बूढ़ी मां, जरा विचार करिए और सोचिए कि जिस तरीके से आप किसी बेटे की मां है वो आपका बेटा है, तो आपकी बहू जो घर में आई है वो भी किसी मां की बेटी है। उसको भी तो किसी ने जन्म दिया है, उसका भी तो किसी ने लालन पोषण किया है। जब आपका बेटा लाडला है तो वह भी तो किसी की लाडली है। जरा सोचिए, वह अपनी जन्म देने वाली मां को छोड़ करके आती है, सोचती है कि मैं एक मां को छोड़कर ससुराल जा रही हूं, वहां हमारे लिए दूसरी मां मिलेगी। और जब दूसरी सासू मां उसके लिए मिलती है और वह सासू मां अपने बेटे का पक्ष ले लेती है और बहू का पक्ष नहीं लेती, बेटे की तरफ से बहू को ही अपने घर परिवार में अपमानित करवा देती है और खुद भी ताने मार देती है, तो उस बहू के दिल पर क्या गुजरती है, कितना कष्ट होता है। और वही बहू जो है अपनी सास से दुखी होकर के उसकी सेवा करना बंद कर देती है और उससे नफरत करने लगती है। इसलिए बूढ़ी मां बहू का हमेशा पक्ष लेना चाहिए। जो सास अपने बहू का पक्ष ले लेती है तो वह अपनी बहू की हमेशा प्रिय बनी रहती है। साधु कहता है कि हे बूढ़ी मां, और हमारी तीसरी बात है बहू को आजादी देना। आपने दोस्तों देखा होगा, अधिकांश जो सास होती है वह अपनी बहू के लिए आजादी नहीं देती है। बहू यदि बाजार जाना चाहती है और अपनी सास से कहती है, सासू मां हमारे साथ चलो, हमें कुछ वस्तु खरीदनी है, कुछ लाना है, लेकिन वह सास धमका देती है और कहती है कि नहीं, तू स्वयं बाजार नहीं जाएगी, जो भी तुझे मंगवाना है वो अपने पति से मंगवा ले, या मैं तुझे ले आऊंगी। या अगर बहू अपने मायके जाना चाहती है तो वह सास उसके लिए फिर धमका देती है कि नहीं, तू मायके नहीं जाएगी, तू यहीं पर रहेगी। रोज रोज मायके की बात करती है। और दोस्तों, जो सास अपनी बहू के लिए ना तो बाजार में जाने देती, ना कोई धार्मिक स्थल पर जाने देती, ना उसके पीहर में जाने देती है, तो वह बहू अपनी सास से दुश्मनी बांध लेती है और उससे नफरत करने लगती है और कभी उसकी सेवा नहीं करती है। साधु कहता है, और मेरी चौथी बात है बहू के साथ समय बिताना। हे बूढ़ी मां, सास का कर्तव्य होता है कि अपनी बहू के साथ भी समय बिताएं, क्योंकि बहू भी चाहती है कि सास हमारे पास में कुछ क्षण के लिए बैठे और वो अपने मन की कहे और मैं अपने मन की अपनी सासू मां से कहूं। और जो सास अपनी बहू के साथ समय बिताती है, कुछ समय के लिए बैठती है, तो बहू अपने मन की बात अपनी सास से कह लेती है। इस तरह से बहू का प्रेम सास की ओर बना रहता है। बहू अपनी सास से बहुत प्रेम करती रहती है और सेवा भी करती रहती है। और जो सास अपनी बहू के साथ नहीं बैठती है तो वह बहू जो है अपनी सास से नफरत करती है और वह बहू एक दिन गलत रास्ते पर भी जा सकती है, क्योंकि उसे समझने वाला तो कोई होता नहीं है। जब बहू अपने मायके में होती है तो उसके लिए माता पिता समझाते हैं, और जब वह अपने बहू ससुराल में आती है तो उसके सास ससुर समझाते हैं, और जब सास ही उससे दूर हटेगी, उसके साथ में समय नहीं गुजारेगी, तो उसे समझाएगा भला कौन। वह अपने मन का ही करेगी जिसका परिणाम गलत होगा। फिर सास जो है बैठ करके रोएगी और सास की इज्जत भी नहीं होगी, सेवा भी नहीं होगी। तो चौथी बात है कि बहू के साथ सास का धर्म है कि समय बिताएं। और अंतिम पांचवी बात है, साधु कहता है कि हे बूढ़ी मां, अपने बेटे को आजादी देना एक मां के लिए यह धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि अपने बेटे को भी आजादी दे। कुछ माएं ऐसी होती है जो अपने बेटे को आजादी नहीं देती। बेटा अगर बाहर से कुछ पैसे या धन काम करके लाता है तो वो माएं अपने बेटे से सारा धन वो हाथ में ले लेती हैं। उस बेटे के पास में कुछ रहता ही नहीं है जिससे वह अपनी पत्नी की कुछ इच्छाएं पूरी कर सके, कुछ जरूरतों का सामान ला पाए और कुछ अपनी पत्नी के साथ में बैठ करके प्रेम की बातें कर सके। ये सारी आजादी बेटे की मां छीन लेती है। तो ऐसा कर्म मां के लिए कदापि नहीं करना चाहिए, ताकि बेटे और बहू में दुश्मनी बन जाए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए।
माँ का यह धर्म है कि बेटे को आजादी दे जिससे वह अपनी पत्नी की हर खुशियां पूरी कर सके, उसको घुमा फिरा पाए, यही एक माँ का कर्तव्य होता है। प्रिय दर्शकों, ये 5 बातें सुनकर के वह सास जो थी बैठ करके रोने लगती है, अब अपने कुकर्मों पर पछताने लगती है और साधु से कहती है कि हे स्वामी जी, जो आपने ये 5 बातें बताई हैं, ये 5 बातें मेरे पास तो बिल्कुल है ही नहीं। ना तो मैंने अपनी बहू की छोटी मोटी गलतियों पर कभी पर्दा डाला, ना मैंने अपनी बहू का कभी पक्ष लिया, ना बहू को आजादी दी, न बहू के साथ आज तक मैंने समय बिताया, न अपने बेटे को आजादी दी। ये 5 बातें मेरे अंदर नहीं हैं और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमें घर से बाहर निकाल करके हमारी बहू ने फेंक दिया। ये हमारे कर्मों की ही सजा है। प्रिय दर्शकों, अब वह जो बुढ़िया थी अपने कर्मों पर बैठ करके रोने लगी। उधर साधु ने समझाया कि आप चिंता ना करें, आप जो है अपने घर जाइए और अपनी बहू से क्षमा मांगिए। सास कहती है, हाँ, अब मैं अभी जाती हूं और अपनी बहू से क्षमा मांगूंगी और इन 5 बातों पर अमल करूंगी और अपनी बहू से बहुत प्रेम करूंगी। दोस्तों, इधर सुबह के लिए जब अपनी सास के लिए गुस्से में घर से निकाल दिया था और इधर जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो बहू भी पछताने लगी और सोचने लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो अपनी सासू मां को घर से बाहर निकाल दिया। उस बहू की भी आंखों में आंसू आ गए। बेचारी रोती हुई अपनी सास को ढूंढने के लिए भागती है। गांव से बाहर जब पहुंची तो उसने क्या देखा कि उसकी सास, वह बुढ़िया, एक साधु के पास में बैठी है। वह बहू जो भाग करके गई और अपनी बूढ़ी मां यानी सासू मां के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि हे सासू मां, हमें माफ करना। मैंने क्रोध में आकर के आपको सुबह घर से निकाल दिया था। मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है। आप घर पर चलिए, मैं सेवा करूंगी और आज के बाद मैं आपको घर से बाहर नहीं निकालूंगी। दोस्तों, बहू का ऐसा प्रेम देखकर के सास के प्रति उस साधु की आंखों में आंसू छलक आए। फिर साधु ने समझाया, उस बुढ़िया से कहा कि देख लिया, आपकी बहू आपसे कितना प्रेम करती है और फिर भी आज तक आप अपनी बहू को दुख देती रही, आप अपनी बहू पर तानाशाही दिखाती रही। सबसे बड़ी गलती की है तो बूढ़ी मां आपने की है। आप ही सबसे बड़ी अपराधीन है और सबसे बड़ी पापिन भी है जो बहू के साथ में आज तक ऐसा बर्ताव किया। दोस्तों, फूट फूट करके वह बुढ़िया रोती रही, अपनी बहू के लिए गले से लगा लेती है और फिर साधु से बहू और सास आज्ञा लेते हैं कि मैं अब अपने घर जा रही हूं। साधु आशीर्वाद देता है और कहता है कि जाओ हे बूढ़ी मां, इन 5 बातों का विशेष अपने जीवन में ध्यान रखना। तुम हमेशा अपनी इस बहू की प्रिया बना करके रहोगी और तुम्हारा बुढ़ापा हंसी खुशी से गुजर जाएगा, यह हमारा वादा है। साधु को प्रणाम करने के बाद में आशीर्वाद लेने के बाद वह बहू अपनी सासू मां को लेकर के घर चली आती है और फिर हंसी खुशी वह सास, बहू और वह बेटा अपने तीनों प्राणी प्रेम से रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक सेठ और सेठानी की और एक बहू और सास की, जिसमें एक साधु ने ये 5 ज्ञान की बातें प्रत्येक सास के लिए बताई है। जो सास अगर ये 5 बातें अपने जीवन में उतार लेती है तो वह हमेशा अपनी बहू की तरफ से अपार प्रेम पाती है और बहू उनकी सेवा भी करती है।